Jai Hind everyone, all of you are most welcome in this third part of series Trigonometry. सबसे पहले तो पिछले लगभग 7 दिनों से मैं कोई नया अपडेट नहीं कर पाया था क्योंकि घर में एक छोटा सा फंक्शन था और पिछले 7 दिनों में लगभग उसी में व्यस्त रहा, तो इसके लिए आई एम सॉरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले पार्ट सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इट इज गिवन दैट sin A equals to 3/4, then we have to calculate cos A and tan A। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं जो इजी है और मोस्टली यूज किया जाता है। चलिए देखिए, sin A इक्वल्स टू 3/4 गिवन है ना। अच्छा, अब आपने रेशियो पढ़ा है और आपको पता है कि sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/H। इट मीन्स sin A इक्वल्स टू क्या होगा छोटू, P/H, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए ये रेशियो है और आप जानते हैं कि जहां कहीं भी रेशियो हो तो वहां एक रेशियो कांस्टेंट हम रखते हैं। तो हमने ये सपोज किया कि लेट द रेशियो कांस्टेंट बी 1। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा वो, P इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, H इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके B फाइंड करते हैं, है ना। आपको पता है दैट B² इक्वल्स टू H² माइनस P²। इट मीन्स 4² माइनस 3²। इट मीन्स 16 माइनस 9। इट मीन्स 7 एंड B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, √7, है ना। अब आइए देखिए, अब फाइंड क्या करना है बुआ, देखिए फाइंड करना है cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, B/H। B कितना है बुआ, √7। H कितना है बाबू, 4, है ना। एंड देन सेकंड वी हैव टू फाइंड tan A। तो tan A इक्वल्स टू क्या होगा बाबू, फॉर्मूला तो हम जान ही रहे हैं, P/B। अच्छा, P क्या है छोटू, 3 और B क्या है बाबू, अभी तुरंत हमने पता किया √7। तो इस तरह से ये दोनों हो गए हमारे आंसर्स। ठीक है, अब हम इसको सेकंड मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा और डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए sin A इक्वल्स टू क्या गिवन है बाबू, sin A इक्वल्स टू है 3/4। अच्छा ये बताइए कि cos² A का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ना, 1 माइनस sin² A, है ना। इट मीन्स 1 माइनस sin A कितना है वो, 3/4। तो यहाँ क्या लिख देंगे छोटू, 3/4 का स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस 9/16। हाँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 16/9 रेशियो 16।
ये कितना हो गया छोटू, ये हो गया 7/60। तो ये तो cos स्क्वायर a है ना, इसलिए अगर हमें cos a फाइंड करना हो तो क्या होगा बाबू, इधर वाला स्क्वायर जो है वो इधर आके रूट बना लेगा, यानी 7/16। अब देखिए 7 का तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये सीधे रूट 7 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। आप देखिए जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर यहाँ है ना, तो एक आंसर ये आ गया। अच्छा, और सेकंड हमें क्या फाइंड करना है बाबू, सेकंड हमें फाइंड करना है tan a। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आप देखिए रेसिप्रोकल फॉर्मूले में sin a by cos a। अब sin a क्या है वो, sin a है 3/4 डिवाइडेड cos a क्या है, अभी जस्ट हमने फाइंड किया है ना, रूट 7/4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बाबू, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 3/√7। आप देखिए सेम चीज है ना, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को इन दोनों में से किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत आसान है क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को इस फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व किया जाता है, तो मैं इसको फर्स्ट मेथड से ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व कीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इट इज गिवन दैट 15 cot a इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, 8 है ना। इट मीन्स cot a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बुआ, बताइए। ये हो गया 8, देखिए 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ आके डिवाइड हो गया 8/15। अच्छा, रेशियो आप जान रहे हैं, cot a इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, cot a इक्वल्स टू होता है b/p, है ना। फिर हम क्या करें, फिर हम सपोज कर लें कि जो रेशियो है वहां हम रेशियो कांस्टेंट लेते ही हैं, तो हमने यहाँ ये सपोज कर लिया कि भाई जो रेशियो कांस्टेंट है वो 1 है। तो इट मींस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बुआ, हाँ आप सही कह रहे हैं, b इक्वल्स टू 8 हो गया, और p इक्वल्स टू क्या हो गया छोटू, p इक्वल्स टू 15 हो गया। तो ये बताइए कि h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई p स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर और b स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। अच्छा बताइए, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 225, और प्लस 8 का स्क्वायर 64, सही कह रहे हैं आप। इट मीन्स कि h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बुआ, 289, एंड हेंस h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 289, इट मीन्स 17। ठीक है छोटू, चलिए तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप ध्यान रखिएगा कि p, b और h तीनों साइड मालूम होने चाहिए। यहाँ देखिए b और p मालूम था, हमने h फाइंड कर लिया। अब देखिए फाइंड क्या करना है, sin a। चलिए अब हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। sin a क्या होता है रेशियो बाबू इसका, p/h। अच्छा ठीक है, ये बताइए बाबू कि p क्या है, भाई p है यहाँ 15, और h क्या है, h तो अभी हमने कैलकुलेट किया है 17, और sin a के बाद क्या पता करना है बाबू, sec a। तो sec a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ आप सही कह रहे हैं, h/b, क्योंकि भाई sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। h कितना है छोटू, 17, और b कितना है बुआ, b तो 8 है, आप जान रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमने ये क्वेश्चन फाइंड किया, है ना, सिंपल था ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। आइए
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं। आपको लग रहा होगा ना सिमिलर क्वेश्चन है। आइए, क्या गिवन है वो, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। वैसे आप जानते हैं ना छोटो, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। हाँ ठीक है, तो जब ये रेशियो है तो आपको पता है कि यहाँ पर हम एक रेशियो कांस्टेंट ले लेंगे। तो ये हमने सपोज किया कि भाई रेशियो कांस्टेंट 1 है ना। लेट द रेशियो कांस्टेंट बी 1। अब इट मींस क्या होगा छोटो, देखिए इट मींस h इक्वल्स टू कितना हुआ 13 और b इक्वल्स टू क्या होगा बाबू, हाँ b इक्वल्स टू हो जाएगा 12। तो p इक्वल्स टू क्या होगा छोटो, फॉर्मूला हमने पढ़ा है p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। भाई इट मींस हाँ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अच्छा 13 स्क्वायर क्या होगा छोटो, 169 माइनस 12 स्क्वायर क्या होगा छोटो, 144। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया वो 25। इट मींस p इक्वल्स टू क्या हो गया छोटो, हाँ स्क्वायर रूट 25। इट मींस 5। चलिए, तो सबसे पहले रेशियो वाले में क्या करना है बाबू, हम ये देख लें कि हमें p, b और h तीनों मालूम होने चाहिए। तो उसमें से कोई भी दो गिवन होता है, तो जो अननोन है पहले हमने उसको फाइंड कर लिया। अब इसके बाद का काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। देखिए ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो भाई देयर आर 6 रेशियोज इन विच 1 sec is given, so we will have to find the remaining 5 ratio। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बताइए सबसे पहले क्या है छोटो, साइन ए। तो यहाँ थीटा है ना एंगल, साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p/h। देखे तो बाबू p कितना है, अभी हमने फाइंड किया ना 5। h कितना है हुआ, h है 13 गिवन है। अच्छा देखिए अब ये बताइए cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, भाई फॉर्मूला है b/h। अच्छा b कितना है, b है 12 और h कितना है, h है 13। अच्छी बात है। अच्छा अब ये बताइए tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा इक्वल्स टू p/b। तो p कितना है बाबू, p है 5 और b कितना है बुआ, b है 12। चलिए साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया। अब उसके बाद क्या है बुआ, cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बाबू, b/p। tan का रेसिप्रोकल होता है ना। तो b कितना है, मैं देखिए ना यहाँ b है 12 और p कितना है, p तो हमने 5 फाइंड किया है। अच्छा sec थीटा तो गिवन है, उसके बाद आएगा cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है छोटो, h/p। तो h कितना है बाबू, भाई h है 13 और p कितना है 5। इस तरह से हमने रिमेनिंग रेशियो फाइंड कर लिए, है ना सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। आइए